हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अफू खान साहब बोल रहे हैं? जी जी भाई, आप कौन? भाई मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ जी, शान। जी जी बताइए शान भाई। मैं ये पूछ रहा था कि आपका फारूक खान रिजवी साहब से ये मुनाजरा वनाजरा ये सब टॉपिक चल रहा था, जी जी जी। उसमें क्या हुआ अब? पहली चीज तो भाई वो उसका जो नाम था वो था मुजरा। ठीक है, जी। मुनाजरा नहीं था, क्योंकि बरेलवी लोग करते नहीं है मुनाजरा, वो तो भाई मुजरा करते हैं, मुजरा। क्योंकि अच्छा मुजरा जब होता है तो उसमें मतलब जो रंडियां नाचती हैं, दलाल मेरे भाई आके बजाते हैं, तबला उबला बजाते हैं। ठीक है। अच्छा। तो फारूक खान लैपटॉप बाबा की मेरे भाई जुबान पे खाली दो ही अल्फाज थे, रंडी और जी। भैया दलाल। यानी कि जो अहले हदीस है उनकी जो माँ है, माँ जंदा रंडी है, और जो अहले हदीस जो साथी हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं वो सब भाई हमारे दलाल हैं। तो वो कर रहे थे अच्छा। मुजरा। अच्छा, मैंने अभी इनकी क्या नाम है अपलोडिंग सुनी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं फिर दोबारा से आ रहा हूँ इलाहाबाद और 3 अप्रैल को। जी जी, दोबारा वो आ रहे हैं 3 अप्रैल को सन जी 2019 में इलाहाबाद में जी अकबरपुर। जी जी तो उन्होंने फिर से चैलेंज किया, और फिर से हम जान गए थे कि इसको मुनाजरा करना नहीं है, ये खाली अपनी जो इज्जत है उसको बचाना चाह रहा है। क्योंकि एक बार जब आदमी भाग जाता है ना और मार्केट में फेमस हो जाता है भगौड़ा, तो अब वो अपनी इज्जत ढांकने के लिए कह रहा है कि मैं फिर से आ रहा हूँ 3 अप्रैल को और मेरे से मुनाजरा करो। तो मैंने भाई वीडियो अपना अपलोड कर दिया कि ठीक है भाई, आपका पहले जो आपने मेरे भाई कहा था चैलेंज, अच्छा, वो भी तो हमने वीडियो मंजूर में किया था। वो ये सब मांग रहे थे कि वो वीडियो बनाकर भेजे और उसमें वीडियो में अपना चेहरा दिखाए, ये अरे सब उसको अपनी मतलब है। बहन की शादी करवानी है, उससे निकाह करवाना है, उसको करना क्या है मेरे चेहरे का भाई? नहीं तो अबू बकर वो रजी बोल रहा अल्लाह था। तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या इनका जो जी। मेरे भाई चेहरा है, फोटो है, क्या क्या मेरे भाई कोई देख के मान लाया था नहीं नहीं, बिल्कुल या नहीं। कोई उनको देख के मानता है? आज उनका जो नहीं। इल्म है, जो तालीम है, वो जी जी मौजूद है ना हमारे पास। जी। और रही बात भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि मैं नहीं आऊंगा, मैं हेलमेट पहन के आऊंगा, मुंह पे कपड़ा बांध के मुनाजरा करने आऊंगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जब मुनाजरा पक्का तौर से दीदी इत्मीनान हो जाएगा हम्म। बरेलवियों को भी, अहले हदीसों को भी, कि हाँ भाई अब मुनाजरा होके रहेगा, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, चाहे साला भूकंप आ जाए, मुनाजरा होके रहेगा। उस दिन हम आएंगे ना सामने चेहरा लेके। ये हमें सब पता है इनका क्या राजनीति चल रही है ना। असल में ये सब नहीं वो। मेरे को देखना चाहते हैं आखिर ये है कौन जो 26-27 साल की उम्र में इसने मेरे भाई 2000 से ज्यादा हनफियों से बात कर ली अलग अलग उन्वान पे, और बोलती बंद करके रख दी, यहाँ तक कि लैपटॉप बाबा की भी बोलती बंद कर दी। तो ये सब खाली देखने का खेल है मुझे। ठीक है, नहीं और वो मैं कोई आप। अंगूठा चूसने वाला बच्चा नहीं हूँ कि इनके बहकावे में आ जाऊंगा। जब नहीं मैंने वो बोल आपने। दिया, सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई, हाँ। अंदर की बात आपको बता देते हैं, ठीक है। जी जी। जब मैंने बोल दिया कि भैया ऐसा है, आप 3 अप्रैल को आप भाई आ रहे हैं इलाहाबाद अकबरपुर, चलिए ठीक है, हम इस बार आपको व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज देंगे। आप अपने 2 4 10 जो साथी भेजना है जाके मेरे एड्रेस को अच्छे से वेरीफाई करवा लो कि हाँ ये नहीं अफू वो खान पहले भी एड्रेस क्या है कि नाम है नहीं। आपने एड्रेस दिया था, तो वो बोलते हैं कि वो एड्रेस मतलब गलत था ये सब था। जब अब मैं उनको वही एड्रेस दूंगा, ठीक है, और हम्म। वही एड्रेस पे इनके लोग जाएंगे और इनके लोग कहेंगे कि हाँ भैया यही अफू खान का घर है, यही अफू खान रहता है। हम मेरे भाई दूसरे फेस में चले गए थे, ठीक है, ये खुद कहेंगे ये भी। ठीक। अच्छा। और मैंने इनसे बोल दिया कि भाई आपको मेरे को देखने का बड़ा मतलब शौक है, मन है कि आप आखिर अफू खान है कौन, बला है, जिन है, भूत है, प्रेत है, तो मैं आपसे डायरेक्ट वीडियो कॉल पे बात कर लूंगा। मेरे सर से लेके पैर तक मेरे को देख लेना, मेरी दाढ़ी देख लेना, मुछे देख लेना, आंखें देख लेना, दांत देख लेना, नाक देख लेना, जो देखना है देख लेना। ठीक। नहीं तो लेकिन ये चाह उन्होंने रहे ये। हैं कि नहीं अपना अच्छा। वीडियो अपलोड करो आवाम में, ये कौन सी मेरे भाई शर्त है? हम मतलब हम क्या इनके मुकल्लिद हैं जो इनकी हर शर्तें मानते रहे? नहीं कभी उन्होंने बोलते ये हैं भी मेरे कहा था। सामने आओ, नहीं मैं आप उर्दू एक मिनट मेरी बोलूंगा, बात सुनो। इमला बोलूंगा, इमला लिखो। यार पता नहीं अजीबो गरीब ये मुनाजरा मतलब ये कर रहा है या अपनी जो भड़ास है उसको पूरी कर रहा है। नहीं ये कहा था आपने कि आप मेरा नाम लेके मुनाजरे में मतलब चैलेंज करें, तकरीर में चैलेंज करें, तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। उन्होंने फिर किया भी, तो फिर वो इस बात को बोलते हैं कि मैंने उसका तो नाम ले भाई लिया सामने अफसोस आने से ये सब। कौन छुप रहा है? मैंने कहा ना कि मेरा नाम लेके चैलेंज करो। मेरे जो साथी थे उन्होंने भी अपने वीडियो में कहा कि फारूक खान साहब अफू खान का नाम लेके चैलेंज करें, अफू खान साहब अपनी टीम के साथ बात करेंगे इंशाल्लाह, तो और उन्होंने हम इस किया पर ना वो राजी भी हैं। तकरीर में।
पहले भी राजी तकरीर थे, में। आज भी राजी हैं और इंशाल्लाह अपनी आखिरी सांस तक राजी रहेंगे। लेकिन सामने वाली पार्टी वो जब 10 बाप की औलाद है, वो एक बाप की औलाद ही नहीं है, 10 बातें मेरे भाई अपनी अलग अलग करता रहता है। पहले बोला, पहला इनका वीडियो जब आया है तो इन्होंने कहा कि अरे मौलाना जजीज भाग गया ये वो। चलो अब देखते हैं अफ्फू खान। तो अफ्फू खान, मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि मैं 16 मार्च सन 2019 को तुम्हारा नाम भी लूंगा जलसे में, और 17 मार्च को मैं अपने मोतबर उलमा के साथ जो शरीफो नस होंगे उनके साथ हाँ। तुम्हारे घर पे आके शराइत तय करूंगा। अब एक बात इसने बोल दी मेरे को, इत्मीनान भाई कि हाँ चलो बंदा हमारा नाम लेगा और उसके अगले दिन आएगा हमारे घर। तो अगले दिन इसने बात क्यों पलटी, इसने जलसे में बात क्यों पलट दी कि सामने आए, इमला बोलूंगा, उर्दू लिख के दे, फिर मैं उसको भाई मैं चेक करूंगा उर्दू ठीक है कि नहीं। अरे कोई ये मेरा उस्ताद है, मास्टर है, ये मेरी उर्दू चेक करेगा? लेकिन चलो इस बार हम इस पे भी राजी हो गए। हमने चलो भाई उर्दू लिख के दे देंगे, तुम इमला बोलो, जुमला बोलो, बिमला बोलो, कमला बोलो, आला हज़रत की पूरी सीरत बोल दो, मैं सब लिख के तुमको दे दूंगा, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें तुम कहोगे उसमें लिख के दे दूंगा। लेकिन मेरी भी तो शर्तें मानो, और मेरी शर्तें वाजिब है कि भाई आपके ऊपर मेरे 1 लाख रुपए बाकी हैं, 1 लाख रुपए आप हार चुके हैं शर्त में, 1 लाख रुपए हमारे दे दीजिए। 1 दूसरी लाख शर्त रुपए हमारी किस ये चीज थी के कि थे आपने मतलब? अपने वीडियो में कहा कि मैं 15 दिन भाई मैं बात करूंगा। तो 15 दिन बात करोगे तो वापसी का टिकट तो हमको दिखा दो कि हाँ देखो मैं इलाहाबाद फला तारीख को आ रहा हूँ, और वापसी का जो मेरे भाई जो हमारा टिकट है वो 15 दिन बाद का है। तभी तो हमको इत्मीनान होगा, तभी तो हम सामने आएंगे। अब हमें क्या पता, वो तो कह रहा मैं 15 दिन बात करूंगा, और मान लो मैं सामने आ जाऊं, भाई वो 1 दिन ना बात करे तो फिर मेरा क्या होगा? हम फालतू आवाम हाँ। के सामने आ जाए। उसके बाद फिर लोग मेरे भाई जो फोटो है उसको कुत्ता बनाए, हिजड़ा बनाए, बिल्ली बनाए, किन्नर बनाए, नहीं तो मेरे को नहीं, एहतियात आखिर करनी है ना मेरे ऐसा, भाई। ये बताइए आखिर मसला क्या है? मतलब आप वीडियो पर क्यों नहीं आते? एक वीडियो बनाकर भेज दो ना, जब वो जिद कर रहे हैं कि मसला मुझे जिद का वीडियो है, दे। जिद का। ठीक है, वीडियो पे हमें मेरे भाई आना होगा जब मेरे भाई हमारा काम होगा, जरूरत होगी, ये नहीं इसका कोई और बाप होगा मैं उससे इंशाल्लाह बात करूंगा आमने सामने बैठ के, उस समय आएगा इंशाल्लाह वीडियो। लेकिन ये वीडियो इनका। तभी आएगा जब बहुत मेरे भाई जरूरत पड़ेगी कि हाँ अब आमना अच्छा। सामना एकदम भाई हो रहा है मुकाबला, तब तो कोई मैं मुंह पे कपड़ा बांध के थोड़ी ना आऊंगा। और कौन सा जी जी। माजल्ला कोई क्या मेरे चेहरे पे क्या किसी ने मेरे भाई वो तेजाब फेंक दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, हाँ। ठीक है, जवान हूँ, दाढ़ी है, मूछ है, मेरे को क्या दिक्कत है? इनकी ऐसी की तैसी। लेकिन बात ये होती है ना कि आदमी जैसे चद्दर बदलता है ना, वैसे अपनी मेरे भाई बात बदलता है। ये पता नहीं कितने बापों का मिक्सचर है ये, इसकी कोई एक बात नहीं है भाई। ये दूसरों को अच्छा, बोलता है ये हराम की औलाद। राहुल, सूर्य कलम ये की कौन आयत है नंबर राहुल? 13-14 के एतबार से ये मेरे भाई हराम की औलाद साबित हो रहा है, क्योंकि इसके लोग कहते हैं रजा का शेर, और ये अपने आप को बोलता है गौसे आजम का कुत्ता। तो शेर और कुत्ता असल में खता हो रही है भाई इसके, ये तो हराम की औलाद साबित हो रहा है। अच्छा, ये राहिल राहिल जो है, राहिल खान है और हक वक, ये जो मतलब इसका है, ये ऑन हक इसका है, नंबर उसी मिल की तो सकता है? दलील हमने मांगी है भाई। राहिल खान ऑन हक, यानी कि राहिल खान हक पर है, तो हक हक पर पर है। है, इसकी गारंटी ले ली है। ठीक है, बिना सोचे समझे आग बंद करके फारूक हाँ, खान लैपटॉप बाबा ने। ये तो तीसरा अब आपका मैं कह रहा सवाल हूँ था। भाई, मेरी साली जिसने ये इल्जाम लगाया जी था जी। माजल्ला कि अफ्फू खान एक भी टाइम की नमाज भाई नहीं पढ़ता, वो मेरी जी जी। साली है, मेरे को नहीं पता। वो मेरी बीवी की बहन है, हमारी बीवी को नहीं पता। वो हमारी सास की हाँ। बेटी, उनको नहीं पता। तो वही तो हम कह रहे हैं ना, अगर वो वाकई हक पे है और तुमने गारंटी ली है कि जो हमारे सुन्नी लोग हैं वो धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते हैं, तो जब सच्चाई है तो साबित कर दो ना। इसमें कौन सी हाँ, मुश्किल है? चाहिए बताओ भाई। इनका नंबर मिल सकता है? राहिल खान का नंबर मिल अरे सकता है? वो भाई अपने नंबर ऑफ करके मेरे भाई भागा रहता है, वो हैजा औरत है। वो तो मेरे भाई देखिए, हमें तो लोग बोलते हैं मेरे हैज का खून आ रहा है इसलिए हम भाई हम छुपे हुए, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गाभिन औरत है, इसको लैपटॉप बाबा ने गाभिन कर दिया कौमेलूद का अमल करके, इसलिए वो पर्दे में मेरे भाई ऐसी छुपी हुई है कि अपना ये नंबर भी मिल ऑफ सकता है? रखती है। मैं तो इस बार मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका फोन आता है, बरेलवी का, देवबंदी का, अहले हदीस का, कादियानी का, जिसका फोन आता है मैं सबका उठाता हूँ। यहाँ तक कि मेरा हाँ। नंबर जो मेरे भाई मुनाजरा हो रहा था तब भी मैंने अपना नंबर ऑफ नहीं किया, मेरा नंबर परमानेंट चालू रहता है। ये जिसका मैं फोन आपका आता है फोन उठाता हूँ। जैसे ये पर्दे वाली कल, खातून जो गाभिन होके छुपी हुई है, वो तो मैं मेरे भाई आपका अपना फोन, फोन नंबर ही दोनों ऑफ करके रखती है। एक कोई नंबर चलाती है जिससे अपने चेलों से कहती है अहले हदीस बन बन के बात करो, अहले हदीस बन बन के बात करो। तो भैया सुन्नी अगर सच्चे हैं, हक पे हैं, हम देखो राहिल खान हाँ। को हम ये नहीं कह रहे हैं
क्या भाई मक्कार है झूठा? हम तो कह रहे हैं भाई वो ऑन हक अगर है तो मेरे भाई हक पे साबित करने के लिए क्या है, मेरी साली की जो ऑडियो है उसको डाल दे, उसका फोन नंबर डाल दे, एड्रेस उसका डाल दे, उसका नाम डाल दे, या इससे आसान काम कह रहे हैं। वो खाली अगर वाकई वो 2 कौड़ी की लौंडी अगर मेरी साली है, जब उसको इतना अंदर की बात मालूम है कि अप्पू खान एक भी टाइम की नमाज भाई नहीं पढ़ता, यानी कि वो हमारे आसपास रहती है, तभी तो उसको मालूम है ना, तो उससे मेरा एड्रेस क्यों नहीं पूछ लिया, उससे मेरी फोटो क्यों नहीं पूछ ली, उससे मेरा जो नाम है नाम क्यों नहीं पूछ लिया, उससे मेरी बीवी का नाम क्यों नहीं पूछ लिया, उससे मेरे मेरे भाई खानदान वालों का नाम क्यों नहीं पूछ लिया। तुम्हारे पास जब मेरे घर का भेदी है लंका डालने के लिए तो उसका इस्तेमाल करो ना, लेकिन जब घर का होगा तब ना। वो तो इसकी फैमिली की कोई मेरे भाई लेडीज है, उससे बात करके मेरे को बदनाम करने के लिए डालता है कि देखो मैं ये सब बातें एकदम भाई मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। अच्छा। क्योंकि मुझे मालूम है बरेलवी लोग मेरे भाई इतने बड़े कज्जाब टाइप के होते हैं कि वो वक्त पड़ने पे अपनी अम्मा को भी मेरे भाई बीच रोड पे ला सकते हैं, ठीक है, अहले हदीस को बदनाम करने के लिए, ठीक है। लेकिन मेरे को इससे मतलब नहीं था, उसने मेरे ईमान इबादत पे मेरे भाई झूठ बोला है कि अप्पू खान एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ता। अबे भाई दिल मेरा एकदम मेरे भाई फटा हुआ है एकदम कि बताओ वो कौन 2 कौड़ी की लड़की, उसको अल्लाह का खौफ नहीं कि जिसने ये बोल दिया कि अप्पू खान एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ता। वो है कौन भाई? जाहिर सी बात है हमसे पूछेंगे। अभी ये बताइए, फारूक खान साहब हैं, ठीक है, मान लीजिए भाई हम हैं या हमारा कोई साथी है, वो एक किसी फीमेल से बात करे और वो ये कह दे कि ये तो फारूक खान की साली है, और देखो साली तो इनकी बोल रही है कि फारूक खान भाई वो मतलब शराब पीता है, वो एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है, तो फारूक खान साहब का ये फर्ज है ना कि वो जानेंगे कि आखिर वो कौन साली है। अगर सच्चे हो तो दलील दो। तो अगर मेरा कोई साथी है जिसकी हमने मेरे ये जिम्मेदारी ली है, ठीक है, अब जैसे भाई एक हमारे साथी है जिनको ये लोग बोलते हैं दलाल दलाल दलाल, ठीक है, मोहम्मद अजमी खान साहब, अगर वो कभी कहते हैं कि मेरी बात फारूक खान रिजवी की साली से हुई है और उसकी साली तो कह रही है कि भाई वो कोठे पे जाता था, नंगा नाच करता था, शराब पीता था, नमाज नहीं पढ़ता था, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने साथी से कहूंगा या तो माफी मांगो आवाम में आके या तो उसका सबूत पेश करो, है कि नहीं? ये हक होता है अगर वाकई मेरे भाई इंसाफ वाली बात की जाए तो। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, मैं ये कह रहा था आप मुझे राहिल खान का नंबर दें, और अभी मेरा फोन चार्ज नहीं है, 5% 4% इसके अंदर बैटरी है, उसके बाद मैं चार्ज करता हूँ, इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ। ठीक है, नंबर आपको दे देंगे, आप फोन करते करते आपका इंतकाल हो जाएगा, लेकिन नंबर उसका उठेगा नहीं, बहुत बड़ा भगौड़ा है, गाभिन हो गया है ना, गर्भवती औरत है। मुझे भी तो अपने आप को एक प्रूफ मतलब यकीन करना है कि हाँ वो वाकई में नंबर नहीं उठाता, मुझे भी उससे कुछ बात करनी है। ठीक है भाई, नंबर हम आपको भेजे दे रहे हैं, 2 नंबर उसके मेरे पास हैं, हम लोग तो मेरे भाई 24 घंटा फोन करते रहते हैं। मैं तो कब से मांग रहे हैं कि वो 2 कौड़ी की लड़की कौन, अगर मान भी लो मेरी साली है तो मैं उसका जीजा होने के नाते कह रहा हूँ उसको आवाम के सामने लाओ ना, जो होगा हम अपने ऊपर लेंगे ना। भाई मेरे खानदान की है ना, तो हमारी भाई ये हम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उसका नंबर शेयर करो, उसकी फोटो शेयर करो, उसकी ऑडियो शेयर करो, उसका नाम शेयर करो, उसका एड्रेस शेयर करो। मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो वाकई मेरे खानदान की है तो कल को 19-20 होता है तो हम इंशाल्लाह झेलने को तैयार है ना, लेकिन वो मेरे खानदान की होगी तब ना। नहीं मुझे भी उनसे यही पूछना है राहिल साहब से कि आपके पास वो कौन सी लड़की है, किसका नंबर है, क्या है वो, थोड़ा मुझे भी थोड़ा उसमें मालूमात करनी है, इसीलिए मैं उनका नंबर मांग रहा हूँ। भाई आप खुद सोचिए अल्लाह के बंदे, इन लोगों के पास वाकई अगर मान लो मेरी साली का फोन आता तो ये लोग अब तक उसके जरिए से मेरा नाम, पता, जन्म कुंडली, मैं क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कहाँ रहता हूँ, शादी कब हुई, बच्चे हैं कि नहीं है, तो कितने हैं, कौन से स्कूल जाते हैं, कहाँ पर, ये सब उससे मेरे भाई डिटेल अब तक लेके सोशल मीडिया पे डाल चुके होते। ये लोग इतने सीधे नहीं है बैठे रहते। लेकिन असल में हुआ क्या, ये राहिल खान इसने मेरी बीवी की जो ऑडियो थी वो अपलोड कर दी थी, ठीक है, और बोला कि असल में ये लोग ने अफवाह फैलाई थी कि अप्पू खान की जो मतलब बीवी है माशाल्लाह किसी हिंदू के साथ भाग गई, और इसका एक साथी था अब्दुल्ला तोतला, उसने एक बार हमसे फोन किया और फोन करके कहा अबे तेरी बीवी तो हिंदू के साथ भाग गई। मैंने कहा अबे जाहिल आदमी, मेरी बीवी तो हमारे साथ है। तो कह रहा सच्चा है तो बात करा, सच्चा है तो बात करा। मैंने कहा साले तोतले, तेरे जैसे लोगों से अपनी बीवी की बात भाई हम कराएंगे? तो वो कहने लगा अगर सच्चा है तो उसकी आवाज सुना,
तो मैंने हाँ। स्पीकर खोल के खुद अपनी बीवी से बात की कि जान जरा एक मिनट बोल दो, पता नहीं है कौन पागल आदमी कहता है कि अफू की मतलब भाई जान बीवी बोलते हैं आप? भाई मेरी बीवी है, मैं उसको जान बोलूं, मान हाँ। बोलूं, पान बोलूं, चूना बोलूं, कत्था बोलूं, वो मेरी मर्जी है। इसमें कोई कानूनी अपराध नहीं है। कोई उनकी बहन, हाँ हालांकि मेरे भाई मेरी बीवी इन सबको अपना भाई मानती है, तो होला मतलब इनकी बहन हुई तो मैं इनकी बहन को अपनी जान बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है, बरेलियों का दूल्हा भाई हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे भाई उस ऑडियो को, सुन लीजिए पहले पूरी बात, इन्होंने उस इतनी सी ऑडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया और मेरे ऊपर इल्जाम भाई ये बांध दिया कि देखो अफू खान तो अपनी बीवी की बात किसी गैर महरम से करवाता है, मेरे को बदनाम करने लगे। मैंने सब्र किया, मैंने कहा ठीक है यार, अब ये लोग फैमिली पे पहुंच रहे हैं, अल्लाह इनको हिदायत देगा, हमें कोई मतलब नहीं, हम इन लोगों से दूर हो गए। ठीक, उसके बाद जब हमारे साथियों ने देखा कि राहिल खान अपने चैनल पे मार हीरोगिरी कर रहा है, लड़कियों से बात कर रहा है, फीमेल से बात कर रहा है, और उसमें वो बहन बहन बोल के नंबर मांग रहा था कि बहन अपना नंबर दे दो, हम वीडियो कॉल पे तुम लोग की चैट करवा देंगे। ये स्क्रीनशॉट हमारे दोस्तों ने लेके हमें भेज दिया और मैंने फिर इसको एकदम आवाम में नंगा कर दिया कि देखो ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि मैं गैर महरम से बात कराता हूँ, ये तो खुद गैर महरम, ठीक है, उनसे कहता है वीडियो कॉल कर लो, माज़अल्लाह ये अपनी बहन बोल के उनको देखना चाहता है। ये मैंने इसको मेरे भाई आवाम में नंगा कर दिया। अब जब नंगा कर दिया तो इसके तन बदन में आग लग गई। तो इसने किसी लड़की से मिलके ये खेल खेला कि तुम अफू खान की साली बन के बात करो और हम उसकी खूब बुराई करेंगे औरतों की तरह, अपना पेट हल्का करेंगे, और हल्का करने के बाद लेकिन वो लड़की के ऊपर हम ध्यान ना देते, लेकिन उसने जो ये जुमला बोल दिया ना कि अफू खान एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, अगर हमें पहले मालूम होता तो हम अपनी बहन की शादी ना होने देते। मतलब वो इतनी खास है, इतनी दमदार है कि वो मेरी शादी होने से रोक लेती और उसको मेरी बीवी नहीं जानती, मेरी सास नहीं भाई वो जानती, यहाँ तक कि मैं नहीं जानता। तो फिर मेरे भाई माथा थनका, मैंने कहा अब ये इससे पहले कल को कोई औरत को खड़ा कर दें और वो कह दे कि अफू ने हमारा रेप किया है, तो भैया इनके तो झूठ बढ़ते जाएंगे। तुरंत मैंने एक्शन लिया। मैंने तुरंत इससे कब से मांग रहा हूँ कि उस 2 कौड़ी की लड़की का नंबर दो, नाम बताओ उसको, और उसकी जो आगे की जो ऑडियो उसको अपलोड करो। इसने कभी अपलोड नहीं किया। मैं लखनऊ गया था शादी में, ठीक है, लखनऊ में भी हमारा खानदान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मैं लखनऊ गया, मैंने इसको वहाँ फोन किया, इसके सारे चेलों से इसका एड्रेस मांगा, सबने देने से इनकार कर दिया। ठीक है, हम खुद सोच रहे थे कि ये मामला अंदर अंदर सिमट जाए, मेरे फैमिली वाले जाएंगे, इसकी फैमिली से बात कर लेंगे और कायदे से समझा देंगे कि देखो यहाँ पे मेरे भाई इल्मी इख्तिलाफ है, अकीदे का इख्तिलाफ है, फैमिली पे ना पहुंचे। ठीक, लेकिन इसने अपने घर का एड्रेस भाई लखनऊ में रहते हैं राहिल खान भाई, बताता तो लखनऊ में हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने मेरे भाई जो हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, सारे कोर्टों में इलाहाबाद के जितने वकील की जान पहचान के थे सबको काम पे लगा दिया था कि राहिल खान नाम का कोई वकील है, तो पता चला वहाँ कोई एडवोकेट नहीं है। ठीक है, अच्छा, हो सकता है पढ़ाई कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो, अल्लाह जाने, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो दुआ करता हूँ भाई अल्लाह उसको कामयाब करे, तरक्की दे, लेकिन इबादत पे उंगली उठी है भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर वो लड़की मेरे को माँ बहन की गाली दे देती तो मैं एक कान से सुनता, एक कान से हटा देता, क्योंकि मुझे आज तक 2000 से ज्यादा लोगों ने गालियां दी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने बेनमाजी की तोहमत लगाई है। आज अगर मैं ना भाई मैं बोला ना, तो कल को यही लोग अपनी फैमिली की औरतें आगे करेंगे और कह देंगे देखो अफू ने तो हमारा रेप किया, तो मैं कहाँ जाऊंगा। इसलिए भाई मैं उनमें से हूँ ना कि एक बार कोई उंगली उठाता है तो मैं उसका हाथ पकड़ के उसको मोड़ देता हूँ, ताकि अगली बार कोई दूसरी उंगली ना उठा पाए। तो यही मैं कर रहा हूँ भाई। अच्छा अफू भाई, आप और हम जानते हैं कि वो लड़की मेरी साली नहीं है, वो भी जानता है, और लैपटॉप बाबा भी जानता है। राहिल ने बोल दिया होगा उससे कि देखिए शेख और हजरात, वो तो हम इसको बदनाम करना चाह रहे थे, सुन्नियों से बहुत बात कर रहा था, इसीलिए लैपटॉप बाबा ने कल अपनी ऑडियो में कहा कि अपना चेहरा लेके आओ, जब तक चेहरा लाओगे नहीं हम आगे कोई बात नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो, ये अपनी मेरे भाई गाभिन औरत को बचाना चाह रहा है। नहीं तो आपके पास राहिल भाई का नंबर मिल सकता है ना? अरे है ना मेरे भाई, नंबर है ना, भेज देंगे आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज भेज दीजिए, राहिल का नंबर दे दो, हम दे देंगे। हाँ अभी मैं भेजता हूँ आपके पास, क्योंकि मेरा फोन इस टाइम चार्ज नहीं है, 1% है,
और मैं फोन चार्जिंग पर और लगा मेरी कर ये ही बात कर इल्तिजा रहा है हूँ। कि उससे व्हाट्सएप पे ही उससे बात करें, क्योंकि नंबर उसका मेरे भाई जो है ना भाई वो ऑफ रहता है, तो आप उससे व्हाट्सएप पे बात करें और कोई गाली गलौज बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम अहले हदीस है। इज्जत से उससे हाँ। पूछ लें कि भाई वाकई अगर तुम हक पे हो तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, जब वो कह रहा है कि वो उसकी साली का नाम, नंबर, फोटो, एड्रेस सब शेयर कर दो, तो शेयर कर दो ना, क्या दिक्कत क्या है। ठीक है, मैं मुझे नंबर सेंड करिए आप, मैं उससे बात करता हूँ उनसे। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद तो हमारी फैमिली वाले इंशाल्लाह देख ही लेंगे कि कौन वो हमारी साली है, वो कब पैदा हो गई, वो कब दुनिया में आ गई। जो हमको मेरे भाई उसने देख लिया कि हम एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक। यही मौका है, अगर सुन्नी वाकई अपने आप को मेरे भाई हक पे साबित करना चाहते हैं तो आए ना, मुनाजरा तो होके रहेगा, बस मेरी शर्तें पूरी कर दें। और इस बार अगर मैं ना आया आवाम के सामने तो मुझसे बड़ा कोई मेरे भाई जलील इंसान नहीं। मैं लोगों से बात करना छोड़ दूंगा, व्हाट्सएप बंद कर दूंगा, मैं दुनिया से गायब हो जाऊंगा। मैं खुद अपना वीडियो बना के कह दूंगा कि अफ्फू खान का इंतकाल हो गया, बात खत्म। मैं अफ्फू खान ये नाम ही खत्म कर दूंगा, ये खाली अपने आप को सच्चा साबित कर दे, ये मेरा चैलेंज है। मर जाएंगे, इनकी नाश हो जाएगी, लेकिन ये हक पे साबित भाई मतलब भाई कभी नहीं हो पाएंगे। अपनी भांजी को भी हमारे पीछे लगाए दे रहा है, अपनी कोई बहन हमारे पीछे लगाए दे रहा है। ठीक, 1 लाख मतलब रुपए क्या है यार, मैंने क्या किसका छीन लिया यार। नहीं, 1 लाख रुपए जब ये आपने बताए थे कि फारूक खान रिजवी पे 1 लाख रुपए हमारे आ रहे हैं, तो वो मतलब क्या मसला है 1 लाख रुपए आपके? 1 लाख रुपए भाई मामला ये है कि मेरे भाई जो हमारे अजमी साहब हैं, उन्होंने फारूक खान साहब को फोन किया 16 मार्च सन 2019 को। इनका फोन ऑफ जा रहा था और हम लोग इनसे जाना था मिलने के लिए कि भाई चलो आ रहे हैं, इलाहाबाद आ रहे हैं, ठीक है। तो एक दोस्ताना अंदाज होता नहीं कि जाके मिल लें, अपना हालचाल भाई वो ले लें, ताकि उनको मतलब भाई ये ना लगे कि हम इलाहाबाद आए तो सब कोने में छुप गए। तो इनको फोन कर रहे थे, फोन ऑफ जा रहा था, तो इन्होंने जलसे का जो मेरे भाई पोस्टर होता है वो अजमी भाई को भेजा था, ठीक है, फारूक खान साहब ने। उस पे एक फोन नंबर था, तो अजमी साहब ने उसको फोन किया और इज्जत से पूछा कि भाई क्या फारूक खान साहब आ गए। तो उस आदमी ने कहा कि फारूक खान साहब का इंतकाल हो गया, 5 मिनट पहले मर गए, ठीक है, और उनकी मिट्टी होने वाली है, आ जाइए। अब हम लोग ने सोशल मीडिया पे मेरे भाई खबर फैला दी कि भाई फारूक खान साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे, अल्लाह उनकी गालियों का बदला अहले हदीस से उनमें बांट दे। ये हमने मेरे भाई बता दिया, क्योंकि भाई इंतकाल की खबर आई तो हमने बता दिया। नहीं तो इंतकाल की खबर भी तो दी होगी ना फारूक खान रिजवी के, किसने दी थी, वो कौन था, मतलब जिसने जलसा करवाया था फारूक खान का। उनका कोई नाम नहीं था क्या? वो मेरे भाई अगर उसको कॉल करेंगे तो उसकी आईडी पे नाम उतर के आ रहा था असद इकबाल कलकत्तवी। अब उसका नाम क्या है मालूम नहीं, लेकिन जो मेरे भाई आईडी पे लिख के आ रहा था, ठीक है, वो आ रहा था असद इकबाल। और वही असद इकबाल फारूक खान के बगल में बैठ के गाना गा रहा था, अफ्फू पप्पू अफ्फू पप्पू, ठीक है। तो कुल मिला के उसने जलसा करवाया था, उसने ये वाली मेरी भाई बात कही थी कि फारूक खान का इंतकाल हो गया, मर गए, ठीक है। तो अब जब हमारे मेरे भाई अजमी भाई ने भी शाम को फोन किया फारूक खान को, तो फारूक खान कहने लगा ये सब क्या है और तुमने ये कैसे फैला दिया कि हमारा इंतकाल हो गया। तो अजमी साहब ने कहा कि वो हमारी गलती नहीं, वो आपके लोग ने कहा। तो फारूक खान साहब ने बोल दिया कि 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा अगर साबित कर दो कि वो मेरा ही आदमी था, और हम लोग ने साबित कर दिया। अब 1 लाख रुपए मेरे भाई जीते हुए पैसे तो हम लोग छोड़ते नहीं है, 1 लाख रुपए हमारे दे दें, बात खत्म। भाई हम कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, मतलब हमारा पैसा लेके भागा हुआ है और हम अपना पैसा भी ना मांगे, वारे वाह। या तो भाई आवाम में कह दें कि भाई ये 1 लाख रुपए की बात हमने जोश में बोल दी थी, मैं खुद भिखारी आदमी हूँ, मेरे पास जहर खाने का पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा 1 लाख रुपए, तो हम उसको माफ कर देंगे। लेकिन बताओ तो कि देना है कि नहीं देना है। तुम तो मेरे भाई ना सांस ले रहे हो ना मेरे भैया डकार ले रहे हो, तुम क्या करें। तो भाई देखिए मुनाजरा 3 अप्रैल का होगा और इंशाअल्लाह हमारे साथ मुनाजरे में पता है कौन आ रहे हैं? मौलाना जजीज अंसारी और अल्लामा, ठीक है, जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह, ये 2 लोग इंशाअल्लाह जी। मेरी पूरी बात हो चुकी है, ठीक है। वो इलाहाबाद आ रहे हैं, मेरे घर पे रहेंगे, ये मेरी शर्तें पूरी कर दे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह।
ऐसा मुनाजरा तो होगा कि जो इसने 8-10 साल जो लोगों की माँ को माज़अल्लाह रंडी रंडी बोल के जो गालियां दी है ना, इसका जितना नशा है, जितना जोश है, इंशाल्लाह हिरन कर दूंगा। इसने इस बार अच्छा, अपने तो बाप अब्बू ये खान से क्या पंगा नाम ले लिया है। है, ये जर्जीस अंसारी और ये जो जलालुद्दीन कासमी साहब हैं, ये आपके पास आ जाएंगे, तो इनमें से मुनाजरा कौन करेगा? आप करेंगे, जर्जीस अंसारी मुनाजरा करेंगे? मैं करूंगा, जी। वो खाली मेरे अगल बगल बैठे रहेंगे। मेरे 2 उलमा, मेरे 2 हाँ। आंखों के तारे, वो मेरे हाँ। अगल बगल बैठे रहेंगे। ठीक है। अच्छा। हाँ, इसने क्या कहा है कि भाई वो जो ये जलालुद्दीन कासमी है, वो तो खाली वो नाना पाटेकर की तरह खाली काला 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 करता रहता है। हाँ। माज़अल्लाह, अहले हदीसों का मजाक भाई अगर उड़ाओगे तो गोया तुमने मेरे भाई जो हदीस है, हदीस का मजाक उड़ाया, और हदीस का मजाक अगर तुमने बनाया तो गोया तुमने अल्लाह की नबी की बात का मजाक उड़ाया। अरे भाई, ये हदीस के अल्फाज हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका मजाक बना रहा है ये कि अरे वो तो तोता है, नाना पाटेकर की मतलब भाई वो तरह खाली काला काला करता रहता है। अब वही जलालुद्दीन कासमी इसकी चोच पकड़ेंगे। ये एक हदीस तो पढ़े उनके सामने, ये बहुत बड़ा अरबी का अल्लामा बनता है ना, ये हदीस पढ़ के दिखाए। करना है ना, मुनाजरा तो तुम्हें करना है। अच्छा, ये बताइए, मुनाजरा हमें करना है तो क्या हुआ भाई, गाली तो उनको भी पड़ी है ना, नाना पाटेकर तो उनको भी कहा है ना, जर्जीस अंसारी साहब की माँ को रंडी का है। अब सब अपना अपना हिसाब लेंगे ना, बात हम ही करेंगे। क्या होगा, इससे बेहतर क्या होगा अगर जर्जीस अंसारी को चैलेंज भी किया है वीडियो में बाकायदा, तो जर्जीस अंसारी की माँ को भी गलत सब ये सब बोला है, तो उनको भी डाल दीजिए ना फिर डायरेक्ट। देखिए भाई, फिर वही चीज हम आपसे क्या कह रहे हैं, इंसान की औकात होनी चाहिए। फारूक रजवी ये किसी भाई कोठे की पैदाइश है, इसलिए इसको बार बार रंडी और दलाल इसको याद आते हैं। तो जो कोठे की पैदाइश होता है ना, उसके सामने उलमा नहीं बैठते हैं, उसके सामने हमारे ऐसे लोग बैठते हैं, उनको समझाने के लिए, उनकी औकात बताने के लिए। ठीक है। तो इसने मेरे भाई मेरी माँ को माज़अल्लाह बोला है रंडी, ठीक है, और हमारे उलमा की माँ को रंडी बोला है। तो अब इंशाअल्लाह सबकी तरफ से इंशाअल्लाह अफ्फू खानी बात करेगा, वो खाली सामने बैठे रहेंगे। इसको बहुत शौक है ना कि आज तक तेरे बाप लोग आए नहीं, वो भी बाप लोग भी आके बैठेंगे, परेशान न हो, फिर पता चलेगा कौन किसका बाप है इल्म में। ये देख लेना, ये भागेगा, ये पहली चीज। तो अब तो जानबूझ के भाई ये अपनी शरात पूरी नहीं करेगा, समझ रहे हो? अब ये जानबूझ के शरात पूरी नहीं करेगा, क्योंकि ये चाहता ही नहीं ये मुनाजरा हो। जब ये अकेले मेरे से नहीं करना चाह रहा था, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना जर्जीस अंसारी और जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह आ रहे हैं, अब तो ये जानबूझ के बहाना बनाएगा। नहीं, चलो देखते हैं 3 तारीख को क्या होता है। भाई देखिए, हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, और अगर ये मेरे भाई भागा यहाँ से, इलाहाबाद से अगर भागा और इसने मेरी शर्तें पूरी नहीं की, मैं तो इसकी सारी शर्तें मान गया हूँ, मेरी शर्त अगर इसने पूरी अगर नहीं की, तो इंशाअल्लाह हम लोग ने ये प्लान बनाया है कि नागपुर में एक बड़ा सा मेरे भाई जलसा होगा, जिसमें कम से कम 5000 लोग आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ जलसे में हमारे 2 शेर बैठेंगे, और उसके बाद मैं स्टेज पे खड़ा होकर, इसको बहुत शौक है ना, अब मैं इसके घर में नागपुर में घुस के, ठीक है, जैसे ये कह रहा था मैं तेरे घर पे आया हूँ, इलाहाबाद में बैठा हुआ हूँ, वैसे मैं नागपुर में जाके वहाँ पूरे जलसे में मैं बताऊंगा मेरे भाई हदीस की रोशनी में कि माज़अल्लाह असल में जो खता है किसकी है, और कौन मेरे भाई मतलब हराम की औलाद है, और कौन माज़अल्लाह कोठे की पैदाइश है, और कौन भाई रंडी की औलाद है। मैं इसको इसके शहर में आके बताऊंगा। अगर ये यहाँ से भाग गया तो, और यही फाइनल कर लेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं फाइनल करेगा तो नागपुर जाए। अब इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत दिन गालियां सुन ली, आदमी एक बार गाली दे दे, 2 बार गाली दे दे, गाली सुनने के इसके बाप का खाना हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। ये साला चवन्नी खोर 20-20 हजार रुपए लेके गालियां देता है, क्या इसके बाप की कमाई खा रहे हैं क्या जो इसकी गाली सुनेंगे? यार हद होती है, लिमिट होती है भाई। आप अपने लोगों को मेरे भाई अपना दीन धर्म बताइए, किसी सामने वाले की गलती हो इल्मी अंदाज में उसको समझाइए। ये क्या होता है किसी की माँ को रंडी बोल देना? भाई हम तो बरेलियों की माँ को अपनी माँ मानते हैं, देवबंदी की माँ को अपनी माँ मानते हैं, ये साला माँ को रंडी बोलता है। इसकी इतनी औकात जलील की, ये होगा अल्लामा पल्लामा और पैजामा अपने घर का, इसका पैजामा उतार दूंगा इसके घर में आके इंशाल्लाह। बहुत शौक है ना चेहरा इसको देखने का, चेहरा जिस दिन देख लेगा ना हमारे खौफ के भाई ये मूत मारेगा पैंट में।
ठीक है, करता हूँ मैं तुमसे थोड़ी देर में बात। जरा फोन मेरा चार्ज नहीं है ठीक और ठीक मुझे दिक्कत हो रही है जरा बात करने में, खड़े ठीक 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 ओके आप नंबर दे दीजिए, मैं आपके पास व्हाट्सएप करता हूँ कुछ, उसके बाद आप नंबर दे दीजिए राहिल खान का। ठीक 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 ओके स्लो। हाँ।